गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद जलभराव में सड़क पर बंद पड़ गई कई स्कूल बस। काफी देर तक बसों में फंसे रहे छात्र। गुरुग्राम में जलभराव और बारिश को देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है। कंपनियों और स्कूल संस्थानों में कल वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। गाजियाबाद में बारिश से नहर में तब्दील हुई सड़कें, पानी में पलटा यात्रियों से भरा ऑटो रिक्शा, बड़ा हादसा टला। दिल्ली में भारी बारिश, जगह जगह जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानें प्रभावित हुई। मोहाली में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, तेज बहाव में भैंस समेत पिकअप वाहन बह गया, ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। बलिया में गंगा और सरयू नदियों का जलस्तर बढ़ा है। बाढ़ की वजह से 12 गांवों का संपर्क टूटा है। यूपी के कानपुर में कई सड़कें जलमग्न हुई हैं। कांग्रेस नेता ने बोटिंग करते हुए नगर निगम के विरोध में नारे लगाए। जयपुर में लगातार बारिश से कई इलाकों में पानी भर आया है। मुख्य सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ है। लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे किया है। बाढ़ से नुकसान का जायजा लिया है। सीएम योगी का यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पर निशाना, कहा हनुमानगढ़ी दर्शन कर मछली की दावत उड़ाते हैं। अजय राय ने कहा अगर मेरे मछली खाने की फोटो है तो सीएम दिखाएं, सबूत मिलने पर इस्तीफा दे दूंगा। रायबरेली में स्कूली छात्राओं ने सीएम योगी को राखी बांधी है। मुख्यमंत्री ने बच्चियों को उपहार भी दिया। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, कहा सीएम योगी पीडीए से बहुत चिंतित हैं। 2027 में योगी सरकार का सफाया हो जाएगा। सपा नेता एसटी हसन ने कहा जिनका परिवार है उन्हीं का तो परिवारवाद होगा। जनता किसी परिवार को चुनती है तो क्या दिक्कत है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से दिल्ली में मिला जापान का प्रतिनिधिमंडल। जापानी राजदूत ने कई मुद्दों पर चर्चा की। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का मोदी सरकार पर निशाना, कहा सरकार ने आरक्षण खत्म करने की योजना रची है। प्रियंका गांधी का केंद्र पर हमला, कहा पिछले 40 सालों में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा मुझे अर्बन नक्सल होने का गर्व है। सरकार को बताना चाहिए कि दिमागी नक्सल कौन है। पंजाब चुनाव को लेकर बीजेपी महासचिव बीएल संतोष का बड़ा ऐलान, सभी 117 सीटों पर लड़ेंगे, जीत हासिल कर सरकार बनाएंगे। पंजाब के कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल ने राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। कहा कांग्रेस की बस यात्रा पर चर्चा हो। ममता बनर्जी ने कहा मैं राजनीतिक संन्यास नहीं ले रही, तब तक नहीं रुकूंगी जब तक बीजेपी को हाशिए पर न धकेल दूं। कोलकाता में एबीवीपी का प्रदर्शन, जादवपुर यूनिवर्सिटी में हुई झड़प के खिलाफ मोर्चा खोला गया। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में बवाल, बीजेपी और कांग्रेस विधायकों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। अरविंद केजरीवाल का बयान, कहा एथेनॉल प्रोडक्शन के गन्ने को डाइवर्ट करने से चीनी के दाम बढ़े हैं। यूपी के बरेली में चीनी की जमाखोरी को लेकर प्रशासन सख्त, श्यामगंज मंडी में अधिकारियों ने छापेमारी की। लखनऊ में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मतदाताओं के साथ संवाद किया। कहा लखनऊ और यूपी के मतदाता काफी जागरूक हैं। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश सिंह पर सीएम सम्राट चौधरी का एक्शन, अधिकारी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए गए। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश सिंह ने माफी मांगी है। प्रदर्शनकारियों पर कहा था हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हंसा। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ अभ्यर्थियों का मोर्चा, कहा अधिकारी का इस्तीफा न हुआ तो बीपीएससी के गेट पर प्रदर्शन होगा। पटना के गर्दनीबाग में प्रदर्शनकारी छात्रों से नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने मुलाकात की है। छात्रों को मदद का भरोसा दिया है। रामगढ़ में सीएम हेमंत सोरेन के गांव से छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने यात्रा शुरू की है। 24 जिलों में ये यात्रा जाएगी। सीबीएसई से जुड़े मुद्दों पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मीटिंग की है। स्कूली शिक्षा विभाग के अफसर मौजूद रहे। 5 सितंबर को इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक मार्च निकालेगी सीजेपी। सरकार से अपने वादों को पूरा करने की मांग करेगी। सीजेपी संयोजक अभिजीत दिप्के का राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को पत्र, सरकारी स्कूलों को लेकर सवाल पूछा है। नीट पीजी 2026 एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख फिर बदली, अब कल जारी होगा एडमिट कार्ड। ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के लिए मराठी अनिवार्य पर बोले सीएम फडणवीस, कहा कामकाज वाली मराठी ड्राइवर्स को आनी चाहिए। चंडीगढ़ में आईईडी के साथ पकड़े गए तीनों आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड, बबर खालसा से जुड़े हैं तीनों। इलाहाबाद हाईकोर्ट से माफिया अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर और अली को झटका लगा है। 2023 के केस में दोनों की जमानत अर्जी खारिज। सहारनपुर में भरभरा कर गिरी 100 साल पुरानी बहुमंजिला इमारत, मलबे में दबे कई वाहन, हादसे के बाद इमारत खाली थी। लखनऊ में डेयरी संचालकों का हंगामा देखने को मिला। तस्करों के पास से पकड़ी गई भैंसों की नीलामी का विरोध किया। यूपी के हरदोई में बिजली लाइन ठीक करते वक्त लाइनमैन को करंट लगा, हालत गंभीर बताई जा रही है। 15 मिनट तक तारों में फंसा रहा। यूपी के बाराबंकी में सिपाही का कथित धमकी देने का वीडियो वायरल हो रहा है। गाड़ी में बैठे व्यक्ति ने वीडियो बना लिया। उधम सिंह नगर में एसआईआर को लेकर बैठक में बवाल, कमिश्नर दीपक रावत, बीजेपी विधायक और पूर्व विधायक में तू मैं देखने को मिली। दिल्ली के कमला नगर से युवक का अपहरण कर बुरी तरह से पीटने का मामला सामने आया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
सोनीपत में ढाबा संचालक की हत्या के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर जाम लगाया। न्यूयॉर्क में मारे गए युवक के घर में मातम। पंजाब के कपूरथला का गुरदीप था। न्याय मांग रहा है इस वक्त परिवार। बिहार के दानापुर में नाबालिग लड़की को गोली मारे जाने का मामला, एफएसएल की टीम ने मौके पर छानबीन की। सूरत में पीएम मोदी के नाम पर रखा गया फिश मार्केट का नाम, नरेंद्र मोदी नाम का बोर्ड लगाने पर व्यापारियों का विरोध। सूरत में डायपर में छिपाकर ड्रग्स की तस्करी, 29 लाख से ज्यादा के एमडी ड्रग्स के साथ महिला समेत 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की राष्ट्रपति पुतिन के साथ वार्ता हुई। द्विपक्षीय बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।